इस खास बुलेटिन में देश प्रदेश की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पूरे देश में अपने राज्यों में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए अब देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अंतर्गत अगले 4 महीनों के दौरान 25 अलग अलग तरह के कामों के तहत लाखों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। कि मुझे इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करते हुए 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए शुरुआत राज्य के खगड़िया जिले से की गई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी बिहार रेजिमेंट के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना नहीं भूले। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस योजना के पीछे यही सोच बताई जा रही है कि लाखों की संख्या में जो श्रमिक अपने गांव लौटे हैं वो फिलहाल कोरोना का कहर जारी रहने के कारण अपने गांव में रहना चाहते हैं। उनके पास काम की कमी ना हो, ये योजना उसके समाधान के तौर पर शुरू की गई है। नमस्ते रीता देवी जी, हम सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहती हैं। मेरा पति सिरसा में रहते थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे। अच्छा, हरियाणा में जी। तो आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। मिला। हालांकि कई राज्यों ने मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम के प्रावधान को दुगुना मतलब 200 दिन करने की केंद्र से मांग की थी, लेकिन अब ये योजना समानांतर चलेगा। केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन। इस योजना के तहत फिलहाल अभी कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है कि आने वाले दिनों में कितने लाख मजदूरों को आखिरकार काम मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस योजना के तहत मजदूरों के खाते में जो भी पैसा जाएगा उससे कम से कम उनके बीच केंद्र और खासकर बिहार के नीतीश कुमार सरकार के प्रति जो भी असंतोष या गुस्सा है वो खत्म हो या ना, लेकिन कम तो जरूर होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर कर्नाटक में उन मजदूरों को सहायता राशि दी गई जिनका न तो पता है न ठिकाना है। ये आरोप है कर्नाटक विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स समिति के अध्यक्ष का। आरोप है कि ऐसे मजदूरों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। बेंगलुरु के साथ साथ कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में तकरीबन 16 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों में से हर एक को लॉकडाउन के दौरान 5,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए। लेकिन अब विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाया कि 1.25 लाख के आसपास ऐसे मजदूर हैं जिनका पता ठिकाना भी नहीं है, लेकिन इन सबों को 5,000 रुपए के हिसाब से रकम की अदायगी कर दी गई। पब्लिक अकाउंट समिति को तब संदेह हुआ जब 1,25,000 ऐसे मजदूरों को सहायता राशि दी गई जिनकी पूरी जानकारी भी मौजूद नहीं थी। हमें लगता है कि इसमें गड़बड़ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इससे पहले पीपीई किट, सैनिटाइजर और ग्लव्स को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसकी जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल, उस हालात में जो अच्छा विकल्प हमें लगा हमने अपनाया। आधार कार्ड का भी सहारा लिया। ऑथेंटिकेट और आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी थ्रू आधार। सवाल राहत सामग्रियों की खरीद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच येदियुरप्पा सरकार ने जिस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की कामयाब कोशिश की है, इसकी तारीफ भी हो रही है।
बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की चपेट में आए अब गाजियाबाद के सीएमओ के दफ्तर को भी सील करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के चीफ मेडिकल अधिकारी के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद दफ्तर को सील करने का फैसला किया गया। खबरों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना के 56 नए मामले आए हैं। यहां फिलहाल 300 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच सैलरी और दूसरे मुद्दों को लेकर कई जगहों पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ में नाराजगी का माहौल है। ऐसे ही एक मामले में बाराबंकी के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने वाले एक बीजेपी विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब उनके संपर्क में जो बीजेपी विधायक आए हैं वो भोपाल के अस्पताल में कोविड टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे। विधायक देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, दिलीप सिंह मकवाना भोपाल के जेपी अस्पताल में पहुंचे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए बीजेपी विधायक के साथ 2 दिनों से थे। गुरुवार को बीजेपी के कई विधायकों ने साथ में डिनर भी किया था। अनलॉक 1 के बाद जहां ज्यादातर दुकानों और बाजारों को खोल दिया गया है, वहीं कुछ जगह कोरोना के खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने फैसला किया है कि बाजारों को शनिवार और रविवार को बंद रखा जाएगा। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। कोरोना की वजह से पटना के अस्पताल में ब्लड की दिक्कत हुई थी, तो डॉक्टर खुद का ब्लड देकर मरीजों की जिंदगी बचा रहे हैं। आईजीआईएमएस के डॉक्टर और विभाग के अलग अलग लोग खुद ही अपना खून देकर मरीज की जान बचाते नजर आ रहे हैं। आईजीआईएमएस के अधीक्षक के मुताबिक विभाग में मुश्किल सर्जरी होती है, जिसके लिए खून की जरूरत होती है। कोरोना के चलते ब्लड बैंक को लेकर दिक्कत हो रही है, लोग भी घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने ये जिम्मा भी खुद ही उठा लिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। पुडुचेरी में 250 से ज्यादा लोग कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बचाव के लिए मास्क जरूरी है। अब मास्क में भी लोगों को विकल्प देने के लिए तरह तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। इस बीच जम्मू में डिजाइनर मास्क ट्रेंड में है। लोग डिजाइनर मास्क पसंद कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क खरीदने वाले एक माता पिता का कहना है कि बच्चे डिजाइनर मास्क खुशी से इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं लोग बॉयकॉट चाइना मास्क लिखे वाले भी मास्क यहाँ पर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है। यहाँ एक महिला को सजा के तौर पर पति को कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाने के लिए बोला गया और वीडियो भी बनाया गया। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा है और कुछ दिन पहले अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे युवक के साथ चली गई थी। ससुराल वापस आने पर महिला के साथ ये सलूक किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस ने एक व्यापारी के बेटे को लेकर हनी ट्रैप के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस व्यापारी की बोनाडा में एक फैक्ट्री है, जहां उसे कुछ लोग लालच देकर कमरे में ले गए। फिर इन लोगों ने एक साथ मिली भगत से एक लड़की के साथ इसकी अश्लील हरकतों वाली तस्वीर और वीडियो बना ली और कहा कि उन्होंने उस व्यापारी के बेटे से 5 लाख रुपए मांगे। उसका ATM कार्ड भी ले लिया। पुलिस इस मामले में कह रही है कि इनका गैंग पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसका खुलासा अभी और भी होना बाकी है। इस बीच अहमदाबाद में गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 54 गैरकानूनी हथियार बरामद किए, जिसमें 15 इंपोर्टेड पिस्टल और रिवॉल्वर शामिल हैं। इस मामले में ATS ने गुजरात में अलग अलग जगहों से 9 लोगों को भी हिरासत में लिया है। हथियारों की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। सीमा पर भारत चीन के बीच झड़प के बाद पूरे देश में चीन को लेकर गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर अब उद्योगपतियों से लेकर आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरत के एक व्यापारी ने चीन की एक कंपनी के करार को रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है। कलिंग इंटरनेशनल कंपनी के मालिक परेश राठौर ने बताया कि चीनी कंपनी के साथ चल रहे करार को अब आगे फिर नहीं लागू होने देंगे। खबरों के मुताबिक राठौर को ये कंपनी एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेक फ्लूइड उत्पादन करने वाली कंपनी मानी जाती है। परेश राठौर ने यह भी कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत के चलते चीनी सामानों के बहिष्कार का अभियान शुरू हो गया है, तो अब यही किया जा रहा है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सीपीआई ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 15 दिनों से बढ़ोतरी की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है।